हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम फिर से ट्रांसलेट करने के लिए एक स्टोरी को लेके आए हैं, लेकिन अब बिल्कुल अलग तरह से हम लोग करेंगे, जिसमें हम स्टोरी को छोटे छोटे हिस्सों में एक सेंटेंसेस में तोड़ दिए हैं, जिसका हम लोग ट्रांसलेट करेंगे और सीखेंगे। जो भी टफ वर्ड है उसका मीनिंग बताएंगे और साथ साथ हम लाइव इसे ट्रांसलेट करते चलेंगे। जहाँ भी ज़रूरी होगा हम उसके तरीक़ों के बारे में, कैसे ट्रांसलेट कर रहे हैं, ग्रामर का कौन सा पोर्शन है, हम उसे भी समझते चले। तो आइए बिना देर किए हम लोग शुरू करते हैं। इसका टाइटल है बीरबल की खिचड़ी। बीरबल की खिचड़ी। तो हम इसमें देखेंगे कैसे कैसे मैंने इसको काफ़ी मेहनत की है, मैंने अपने हाथों से लिख के, और फिर मैंने जो ब्लैंक छोड़ दिया है, ब्लैंक इसलिए छोड़ा है ताकि मैं उसका ट्रांसलेशन आपके सामने नीचे कर सकूँ। तो इससे आपको भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, मैं उम्मीद करता हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, एक दिन, यहाँ पे एक दिन, एक दिन को इंग्लिश में लिखते हैं वन डे। तो वन डे, ठीक। कमा है तो अब कमा लिखिए। अकबर एवं बीरबल महल के सामने इधर उधर टहल रहे थे। देखिए, टहल रहे थे, रहा था या रही थी। अगर इस तरह के सेंटेंस के जो लास्ट में जो पोर्शन आते हैं इस तरह के हो, तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि ये है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर आपके पास कोई पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो अगर उसके सब्जेक्ट में अगर सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर नंबर मीन्स एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें कि किसी एक आदमी का बोध होता हो, तो उसे सिंगुलर नंबर बोलते हैं। जैसे कि राम, राम अकेला है तो सिंगुलर नंबर। लेकिन राम एंड श्याम तो वो प्लूरल नंबर हो गया, एक से ज़्यादा को प्लूरल नंबर बोलते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अगर सिंगुलर नंबर हो तो उसके साथ ऑक्सिलियरी वर्ब वाज लगता है। देखिए, हम इसका फॉर्मेशन में लिख देते हैं। जनरल फार्मूला, सब्जेक्ट प्लस वाज अगर सिंगुलर नंबर है तो, अगर प्लूरल नंबर है तो वर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी लगता है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम बनाएंगे। तो देखिए, सब्जेक्ट क्या है, अकबर एवं बीरबल। तो लिखिए वन डे अकबर एंड बीरबल। अभी प्रैक्टिस करते चलिएगा ताकि आप भी आसानी से सीख सकें। अकबर एंड बीरबल महल के सामने इधर उधर टहल रहे थे। तो इधर उधर टहलने का एक सिंगल वर्ड होता है स्ट्रॉल। लेकिन अगर आप स्ट्रॉल नहीं लिखना चाहते हैं, अगर आपको नहीं पता है, तो आप लिख सकते हैं वॉकिंग हियर एंड देयर, हियर एंड देयर। लेकिन अगर आप इससे बढ़िया अगर स्ट्रॉल समझ रहे हैं, तो स्ट्रॉल भी एक वर्ब है। इसका मतलब होता है इधर उधर घूमना या इधर उधर टहलना। तो हम स्ट्रॉल ही लिखते हैं। अकबर एंड बीरबल, देखिए दो लोग हैं, प्लूरल नंबर, तो यहाँ पे वर हो जाएगा, वर स्ट्रॉलिंग, स्ट्रॉलिंग। तो यानी अकबर और बीरबल इधर उधर टहल रहे थे। के सामने का वर्ड होता है इन फ्रंट ऑफ, स्ट्रॉलिंग इन फ्रंट, इन फ्रंट ऑफ। महल है तो महल का इंग्लिश होता है पैलेस। तो देखिए, अब आप पूरा पढ़ेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। वन डे मीन्स एक दिन। अकबर एंड बीरबल वर स्ट्रॉलिंग, यानी कि अकबर और बीरबल जो थे वे लोग इधर उधर टहल रहे थे। इन फ्रंट ऑफ पैलेस, यानी महल के सामने, ठीक है। अब आगे देखिए, जाड़े में दोपहर का समय था। तो इट वॉज द आफ्टरनून। दोपहर किसे बोलते हैं, आफ्टरनून को ही इंग्लिश में आफ्टरनून बोलते हैं, जबकि हिंदी में उसी को दोपहर बोलते हैं। इट वॉज आफ्टरनून ऑफ अ, देखिए, और ये जाड़े को क्या बोलते हैं, विंटर सीजन। तो ऑफ अ विंटर सीजन। अब आप इसको पूरा पढ़िए और अच्छा से क्लियर होगा। एक दिन अकबर यानी वन डे, यानी एक दिन, अकबर एंड बीरबल वर स्ट्रॉलिंग।
इन फ्रंट ऑफ पैलेस, यानी अकबर और बीरबल महल के सामने टहल रहे थे या इधर उधर टहल रहे थे। इट वॉज द आफ्टरनून ऑफ अ विंटर सीजन, यानी कि जाड़े में दोपहर का समय था। इस तरीके से हम बनाएंगे। जहाँ कहीं भी दिक्कत होगा, समझने में कोई समस्या आएगी तो हम उसे ग्रामर जैसे अभी मैं बताया था इसी तरीके से बताऊंगा। क्योंकि धीरे धीरे चलेगा तो इसे आपको सीखने को काफ़ी कुछ मिलेगा, क्योंकि इसमें एक्सप्लेनेशन ज़्यादा होता है, लिखना भी ज़्यादा पड़ता है, तो इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा। हम लोग कम कवर करेंगे, एक स्टोरी को 2-3 एपिसोड में करेंगे तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा। तो आगे देखते हैं। अचानक, अचानक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसके लिए सुटेबल वर्ड सडनली, सडनली होता है। और दूसरा होता है ऑल ऑफ अ सडन, लेकिन आप शॉर्ट में सडनली से बोल सकते हैं। अचानक मीन्स सडनली अ ब्राह्मण, एक ब्राह्मण मीन्स अ ब्राह्मण। ब्राह्मण को ही इंग्लिश में ब्राह्मण लिखा जाता है, BRAHMI, एक ब्राह्मण। देखिए अब यहाँ पे आप पूरी सेंटेंस को पढ़िए। एक ब्राह्मण फटे पुराने, एक ब्राह्मण जो है ये सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को हिंदी में विषय बोलते हैं, तो विषय है जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो सब्जेक्ट है एक ब्राह्मण हो गया। फटे पुराने कपड़ों में हाथ जोड़े उन लोगों के पास आया। आना क्या है? एक क्रिया है, वर्ब। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। जैसे आया, गया, खाया, पिया, इस तरह के किसी भी सेंटेंस में तो सबसे पहले आप ये समझ जाएंगे कि ये है पास्ट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट टेंस। राम दिल्ली गया, तो ये भी क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब इसे बनाने के लिए क्या करना है? हम यहाँ पे साइड में लिख देते हैं, या नीचे यहाँ पे फॉर्म जो भी यूज होगा हम लिख देते हैं, आप इसे समझ सकते हैं आसानी से। तो इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है, वर्ब सेकेंड। तो आप इस पर ध्यान दीजिएगा, मैं जैसे बनाऊंगा। तो आना का वर्ड क्या होता है इसके लिए? आना। कम मीन्स होता है आना। ब्राह्मण, तो कम का वर्ब का सेकंड फॉर्म हो जाता है केम। तो अब ब्राह्मण केम, ब्राह्मण केम इन, देखिए फटे पुराने कपड़ों में, यानी एक ब्राह्मण आया। केम मीन्स आया। नियर, नियर देम, देम मीन्स वो लोग कौन? अकबर और बीरबल। अब ब्राह्मण केम नियर देम इन, नियर मीन्स होता है पास या फिर निकट। तो एक ब्राह्मण जो था वो आया पास में, देम मीन्स उन लोगों के पास में, इन टैटर्ड क्लोथ्स, टैटर्ड TATTERED, टैटर्ड क्लोथ्स। क्लोथ्स मीन्स होते हैं कपड़े, यानी कि अचानक से एक ब्राह्मण आया उनके पास, नियर मीन्स पास, उन लोगों के पास, इन टैटर्ड क्लोथ्स, यानी कि फटे पुराने कपड़े, टैटर्ड क्लोथ्स विद फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स। देखिए हाथ जोड़े, हाथ जोड़े है ना, तो यहाँ तक क्लियर हो गया था। फटे पुराने कपड़ों में आया था, विद फोल्डेड हैंड्स, यानी हाथ जोड़े हुए आया था, तो इसलिए फोल्डेड हैंड मीन्स हाथ जोड़े हुए। आगे देखते हैं। ये मेरा इस तरह का पहला वीडियो है, तो कोई कमी हो तो आप उसे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि मैं उसका सुधार कर सकूँ अगली वीडियो में, और हम इसे और बेहतर तरीके से बताने की कोशिश करेंगे। यहाँ देखिए, इसके बाद जब वो ब्राह्मण आ गए उन लोगों के पास फटा पुराना कपड़ा पहने, उसके बाद वो फिर बोलता है महाराज, महाराज को ही इंग्लिश में बोलते हैं यो मेजेस्टी, यो मैजेस्टी, यानी महाराज प्लीज हेल्प मी,
कृपया मदद करें मीन्स होता है कि प्लीज मीन्स होता है कृपया, हेल्प मीन्स होता है सहायता या फिर मदद, मी मीन्स मुझे या फिर मेरा, कृपया मेरी मदद करें। उस ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, मीन्स द ब्राह्मण रिक्वेस्टेड, उस ब्राह्मण ने प्रार्थना किया, तो फिर से ये पास्ट इंडेफिनिट में होगा। पास्ट इंडेफिनिट को ही सिंपल पास्ट भी बोलते हैं, तो पास्ट इंडेफिनिट बोले या फिर सिंपल पास्ट बोले, आप सब चीज़ समझिएगा। इसको कैसे बनाते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, आप ध्यान दीजिएगा। तो उस ब्राह्मण ने, तो द ब्राह्मण यानी ब्राह्मण ने या उस ब्राह्मण ने एक ही बात, तो द ब्राह्मण ने, देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, प्रार्थना किया। ये प्रार्थना करना क्या है, वर्ब है यानी क्रिया है, तो प्रार्थना करने को प्रे बोलते हैं या फिर रिक्वेस्ट बोलते हैं। रिक्वेस्ट मीन्स होता है प्रार्थना करना, और रिक्वेस्ट का वर्ब सेकंड फॉर्म होता है रिक्वेस्टेड। तो द ब्राह्मण रिक्वेस्टेड, यहाँ पे लिखिए रिक्वेस्टेड विद, हाथ जोड़कर मीन्स होता है फोल्डेड हैंड, यानी कि हाथ जोड़कर वो प्रार्थना किया उन लोगों से, उस ब्राह्मण ने। तो पूरा सेंटेंस क्लियर हो गया, महाराज कृपया मेरी मदद करें। तो योर मेजेस्टी मीन्स महाराज प्लीज हेल्प मी, यानी कृपया मेरी मदद करें। उस ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, द ब्राह्मण रिक्वेस्टेड विथ फोल्डेड हैंड्स, देखिए हाथ छूटा है तो फोल्डेड हैंड्स, तो हाथ जोड़कर मीन्स होता है फोल्डेड हैंड्स। तो इससे पूरा सेंटेंस बन गया। आगे देखते हैं, फिर आगे ब्राह्मण क्या बोलता है, मैं एक गरीब व्यक्ति हूँ, मीन्स आई, मैं एक गरीब व्यक्ति हूँ। ये सिंपल का प्रेजेंट टेंस में है, ये स्पेशल टाइप है। ये सबसे स्टार्टिंग में जब हम ग्रामर पढ़ते हैं तो वहाँ सबसे पहले सीखते हैं, मैं गरीब व्यक्ति हूँ, मैं गोरा व्यक्ति हूँ, मैं लंबा हूँ, उस तरह का। तो मैं एक गरीब व्यक्ति हूँ मीन्स आई एम अ पुअर मैन, मैन मीन्स होता है व्यक्ति या फिर लोग। तो आई एम अ पुअर मैन, मैं एक गरीब व्यक्ति हूँ, फुल स्टॉप है तो फुल स्टॉप दे देंगे, एंड और है तो एंड, आई एम नॉट, देखिए, और मैं कमाने के लिए अच्छा काम नहीं ढूंढ पा रहा हूँ, तो रहा हूँ, रही है, रहा है, रहे हूँ, इस तरह के सेंटेंस के लास्ट में है। तो आप सबसे पहले इसे पहचान जाएंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है ये। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को बनाते हैं हम कैसे हैं, यहाँ पे देखिए मैं लिख देता हूँ। तो सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर। अब देखिए इज, एम और आर कहाँ लगता है, इज लगता है अगर सिंगुलर नंबर है, एम लगता है जब आई का यूज किया जाता है, यानी मैं, देखिए यहाँ पे आई है तो आई एम लगेगा, अगर ही है सिंगुलर नंबर तो इज लग जाएगा, और जबकि प्लूरल नंबर कोई भी होगा वर्ड तो उसके लिए आर का यूज होगा। तो देखिए यहाँ आई है तो आई एम, मैं नहीं ढूंढ पा रहा हूँ ना, तो नेगेटिव सेंटेंस है, तो ऑक्सिलरी वर्ब के साथ नॉट का भी यूज होगा। तो आई एम नॉट फाइंडिंग, ढूंढ पाना, फाइंड मीन्स ढूंढना होता है या फिर खोजना होता है। आई एम नॉट फाइंडिंग, फाइंडिंग या आप इसे गेटिंग भी लिख सकते हैं, गेट मीन्स भी पाना होता है। आई एम नॉट फाइंडिंग या फिर आई एम नॉट गेट फाइंडिंग हो सकता है, या आई एम नॉट फाइंडिंग अ गुड वर्क टू अर्न मोर। देखिए और अच्छा से समझ में आएगा, आई एम अ पुअर मैन, मैं एक गरीब व्यक्ति हूँ, एंड मीन्स और, आई एम नॉट फाइंडिंग, मैं नहीं ढूंढ पा रहा हूँ, अ गुड वर्क मीन्स एक अच्छा काम, अ गुड वर्क मीन्स एक अच्छा काम, टू अर्न मोर, अर्न मीन्स होता है कमाना,
अमोर मीन्स ज़्यादा, यानी कि मैं ज़्यादा कमाने के लिए और अच्छा काम नहीं ढूँढ पा रहा हूँ। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आज बार इसे यहाँ छोड़ रहा हूँ, फिर अगले वीडियो में मैं इससे आगे का ट्रांसलेट करके बताऊँगा। तो आप अपना फीडबैक बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब मैं दूसरा वीडियो डालूँ इसी के जो भी अगला एपिसोड, तो उसको आपको ट्रांसलेशन मिल पाए। तो अभी तक के लिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अभी के अभी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो।